हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। सो ये जो वर्ड है अंडर एस्टिमेट, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि जितनी हम में कैपेबिलिटीज होती है उससे खुद को कम आंकना, अपना एस्टिमेट कम लगाना। टू थिंक दैट समवन और समथिंग इज लेस केपेबल देन दे एक्चुअली आर। अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। सो ये एक मोटिवेशनल आर्टिकल है। डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। कुछ इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लास्ट में रिवाइज करेंगे। और लास्ट में आपके लिए कुछ एमसीक्यूज हैं ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सको। ओवरऑल आर्टिकल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हैव यू एवर डाउटेड, बी साइलेंट है। हैव यू एवर डाउटेड योर एबिलिटीज। एबिलिटी होता है हमारी क्षमताएं, हमारी कैपेबिलिटी जो होती है हम में, जो हम चीजें कर पाते हैं। तो क्या कभी तुमने, एवर मीन्स कभी, डाउट किया है, शक किया है अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर। प्रश्न पूछा गया रीडर से। डू यू ऑफन कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। ऑफन मीन्स अक्सर, कंपेयर तुलना करते हो। क्या आप खुद की अक्सर तुलना करते हो दूसरों के साथ। एंड फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ। और फिर आप महसूस करते हो कि आप इतने अच्छे नहीं हो। गुड इनफ मीन्स इतने अच्छे भी नहीं हो दूसरों के मुकाबले। ऐसा क्या आपके साथ हुआ है। हैव यू एवर गिवन अप ऑन समथिंग जस्ट बिकॉज यू थॉट यू कुड नॉट डू इट। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है, गिवन अप ये एक फ्रेजल वर्ब है, मीन्स हार मान लेना, कि आपने हार मान ली हो किसी भी चीज को लेकर, सिर्फ इसीलिए, जस्ट बिकॉज यू थॉट, आपने सोचा, यू कुड नॉट डू इट, कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपने सोचा, इसलिए आपने काम करने से पहले ही हार मान ली। क्या ऐसा जो सिचुएशंस यहाँ पे पूछी गई हैं आपके साथ हुआ है। इफ योर आंसर इज येस टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, और अगर आपका आंसर हाँ में है किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर भी, यू आर नॉट अलोन, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं। मेनी पीपल स्ट्रगल विद सेल्फ डाउट। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल में संघर्ष कर रहे हैं, खुद के ऊपर शक कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर उनको डाउट है, आत्मसंदेह है उसको। तो आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो इसी चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बट लेट दिस पावरफुल कोट बाय हेनरी फोर्ड रिमाइंड यू। लेकिन देखिए, रिमाइंड मतलब आपको याद दिलाए। ये जो पावरफुल कोट मीन्स ये जो एक सूक्ति कही गई है, कोई कोटेशन कही गई है पावरफुल, इससे आपको याद दिलाएगा। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। चाहे आप सोचो आप कर सकते हो, चाहे आप सोचो आप नहीं कर सकते हो, आप सही हैं। सो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, आप कर पाओगे। और अगर आप यही सोचते रहते हो आप नहीं कर सकते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। सो दोनों केसेस में यू आर राइट। सो आपकी जो भी बिलीफ है आपकी कैपेबिलिटीज को लेकर, वो भी सच हो जाएगी, क्योंकि सोच सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सो यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट, देन ऑल्सो यू आर राइट, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। अब आगे बढ़ते हैं। बिलीविंग इन योर सेल्फ। बिलीविंग मीन्स विश्वास करना खुद पर, इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। ये एक पहला कदम है सफलता की ओर। यहाँ पे जो बिलीविंग है देखिए, सो ये इसमें आईएनजी, ये वर्ब में आईएनजी आया हुआ है, लेकिन है ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। इसको बोलते हैं जेरेंड। जो वर्ब नाउन का काम करते हैं उनको बोलते हैं जेरेंड। सो खुद पर विश्वास करना, ये एक पहला कदम है सफलता की ओर। खुद पर बहुत अगर विश्वास करके रखोगे, तभी जो लंबी दौड़ है सफलता की ओर, वो आप दौड़ पूरी कर पाओगे। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश क्या होता है, वी ऑफन बिकम आवर ओन वर्स्ट एनिमीज। हम अक्सर ही बन जाते हैं, ऑफन अक्सर बन जाते हैं, खुद के, ओन मीन्स खुद के, वर्स्ट सबसे खराब, एनिमीज दुश्मन। अब देखिए ये जो है वर्स्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बैड, फिर होगा उससे खराब होगा वर्स, ये है
कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपेयर करते हैं दो चीजों में तो हम वर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है वर्स्ट, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे खराब। ये हो गया खराब, उससे खराब, सबसे खराब, तो ये है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव हमारा है बैड, उसकी सबसे जो थर्ड वाली होती है सुपरलेटिव डिग्री, वो है कि हम खुद के सबसे खराब एनिमी, सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर शक करते रहते हैं। अंडर एस्टिमेटिंग आर ट्रू पोटेंशियल। सो अंडर एस्टिमेटिंग हमने शुरू में भी किया था कि कम आंकते हैं अपने खुद का जो सच्चा पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है, वास्तविक क्षमता, इसको हम हमेशा ही खुद की कम आंकते हैं और दूसरों को सोचते हैं कि वो हमसे बेहतर है। when we focus too much on our weaknesses, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं बहुत ही ज्यादा, टू मच, बहुत ज्यादा, अपनी वीकनेसेस पर, कमजोरियों पर, कि हमें जो कमियां हैं, एंड इग्नोर आर स्ट्रेंथ्स, और साथ ही इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं अपनी अच्छाइयों को, अपनी ताकतों को, बहुत अच्छी बात कही गई है। तो तब क्या होता है, वी अलाउ फियर टू टेक द व्हील। तो हम क्या कर रहे हैं, अलाउ मीन्स अनुमति दे रहे हैं एक तरीके से कि जो डर है वो पूरा का पूरा हमको कंट्रोल कर ले। टू टेक द व्हील, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है पूरा कंट्रोल अपने आप, अपने ऊपर ले लेना, नियंत्रण कर लेना। अब जैसे व्हील, यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की जैसे बात करी गई है, जैसे कि कोई भी गाड़ी है, so somebody who takes the wheel, that means somebody who is in charge of driving। तो हम अलाउ कर रहे हैं कि डर जो है वो काबू पा लेगा हमारे ऊपर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी कमियों पर, कमियां, ठीक है। और नजरअंदाज क्या कर रहे हैं कि हम में कुछ अच्छाइयां भी तो हैं, हर एक इंसान में अच्छाइयां भी तो होती हैं बुराइयों के साथ साथ, उसको तो हम इग्नोर कर दे रहे हैं। तो तब दैट मीन्स इट इज आर डाउनफॉल, क्योंकि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वी आर अलाउइंग फियर टू टेक द व्हील, इसको नियंत्रण लेने के लिए खुद बुलावा दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। सक्सेस डज नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम बीइंग द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द रूम। सफलता हमेशा नहीं आती है, देखिए ये नेगेटिव है इसका, सक्सेस है सिंगुलर में, और नेगेटिव में बोला गया है कि हमेशा नहीं आती है फ्रॉम बीइंग, होने में, द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द रूम। अगर आप एक कमरे में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो तो ऐसा नहीं है कि आप सफल भी होगे। इट ऑफन कम्स फ्रॉम ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ बिलीफ। वो अक्सर आती है किस चीज से, इट यहाँ पे सफलता के लिए है, सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज है। अक्सर आती है किस चीज से, ग्रिट, दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प से, सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर विश्वास से सफलता हमको मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रतिभाशाली हैं, नहीं है, अगर खुद के ऊपर विश्वास है, दृढ़ संकल्प है और दृढ़ता के साथ हम खड़े रहें तो हमको सफलता जरूर मिलेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड वंस हैड मोमेंट्स ऑफ डाउट। ये भी आप ध्यान दीजिए, मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, और देखिए ये है मच, फिर है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। सो सबसे ज्यादा सुपरलेटिव वाले की, सबसे सक्सेसफुल लोग जो हैं, सफल लोग हैं इस पूरी दुनिया में, वंस एक बार, हैड, उनको भी था, मोमेंट्स ऑफ डाउट, शक के पल, मोमेंट्स मतलब पल और डाउट होता है शक, शक के पल उनकी दुनिया में भी आए थे, उनकी जिंदगी में भी आए थे, बट दे डिड नॉट लेट दोज डाउट्स डिफाइन देम। लेकिन जो एक चीज है जो उनको अलग करती है सक्सेसफुल लोगों को, वो ये है क्योंकि उन्होंने उन डाउट्स, उस डर को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया, या उस डर को निर्धारित नहीं करने दिया कि वो पूरा कंट्रोल ले ले उनके ऊपर, उनने हार नहीं मानी। इंस्टेड, इसके बजाय, दे यूज्ड देयर स्ट्रगल्स एज स्टेपिंग स्टोन्स। उन्होंने इसके बजाय क्या किया, यूज किया इन्हीं संघर्षों को, इन मुसीबतों को, इन ऑब्स्टेकल्स को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह। सो स्टेपिंग स्टोन एक मेटाफर, रूपक की तरह यूज किया गया है प्रोग्रेस के लिए, सफलता की सीढ़ी जो हमको पहुंचाती है ग्रेटर हाइट्स, ऊंचाइयों तक। सो इन्हीं संघर्षों से उन्होंने कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहने को बढ़ावा दिया और हार नहीं मानी। रिमेंबर
एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। ये याद रखिए कि हर एक एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यहाँ पे वैसे विशेषज्ञ होता है, लेकिन ये है कि जो अब सक्सेसफुल हो चुका है, हर एक एक्सपर्ट जो है अपनी अपनी फील्ड्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, मेडिसिन की फील्ड में हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, हर एक जहां पर भी जिसने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, एक्सपर्ट बन चुका है, वो भी वंस एक बार एक शुरुआती रहा था। ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि रातों रात उसको सफलता मिल गई। सो यू हैव टू रिमेम्बर एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। इफ यू कीप सेइंग, अगर आप बोलते रहते हो आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, यू आर क्लोजिंग द डोर बिफोर इवन ट्राइंग, तो इसका मतलब आप तो यू आर, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यू आर क्लोजिंग द डोर, आप डोर दरवाजा बंद कर रहे हो, बिफोर पहले, इवन ट्राइंग कोशिश करने से भी पहले आप दरवाजे बंद कर दे रहे हो, कोशिश भी नहीं कर रहे हो। बट इफ यू से आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट, लेकिन अगर आप इसके बदले आई कांट डू दिस, इसके बदले आप बोलते हो आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जितनी कैपेबिलिटी है उतनी पूरी कोशिश करूंगा। ये एक ईडियम है, आई टू गिव वंस बेस्ट शॉट मीन्स पूरी कोशिश करना, पूरा हार्डवर्क करना। यू आर हाफ वे देयर, तो आप पहले ही आधे रास्ते आपने सफलता का पूरा कर लिया, ये समझ लीजिए। आधा रास्ता आपने सफलता का पहले ही तय कर लिया। हाफ वे मीन्स आधे रास्ते आप पहुंच चुके हो, ये भी एक ईडियम है, ठीक है। यू आर हाफ वे देयर, आप आधे रास्ते पहुंच चुके हो। यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक, इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोशिश नहीं करते, इफ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, तो जो कोशिश नहीं करते हमेशा चूकते हैं। अगर आप शॉट लोगे ही नहीं, तो इसका मतलब आपको पता 100% आपने लूज कर दिया, लेकिन अगर आपने 4-5 शॉट लिए होते, क्या पता उनमें से एक लग भी जाता, ठीक है। तो यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक, अगर आपने कोशिश नहीं की तो आप हमेशा ही चूक जाओगे, अगर आप कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचोगे। सो यही इसका मीनिंग है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर स्टॉप यू, कि मैं फेल हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा। डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर, असफलता के डर को अपने आप को रोकने मत दो, कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं डर जाऊं, मैं असफल रहूंगा इस काम में, कैसे करूं। ये फियर को अपने मन से निकाल दो, इसको अपने आप को रोकने मत दो आगे बढ़ने से। इवन इफ यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, चाहे आप असफल रहो, तो फॉल फ्लैट ऑन वंस फेस मतलब पूरी तरीके से गिर जाओ, हार जाओ, ये भी एक इडियम है, मुंह के बल गिर जाओ। यू आर स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, तो फिर भी आप आगे तो बढ़ रहे हो ना, ठीक है। एक तो हो गया स्टॉप, बिल्कुल रुक जाना, एक है कि गिरना उठना आगे बढ़ना। सो अगर आप गिर रहे हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हो, दैट मीन्स आप फिर भी थोड़ा थोड़ा तरक्की कर रहे हो। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये वाली ईडियम काफी आपको बताती रहती हूँ मैं, ये एक बहुत अच्छी ईडियम है कि बड़े काम जो होते हैं वो पूरा होने में उनको वक्त लगता है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। रोम एक सिटी का नाम है, तो पूरा का पूरा शहर जो है इतने अच्छे तरीके से बना है, तो एक दिन में तो नहीं बन गया, इसको बनाने में बहुत तसल्ली से टाइम लगा है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, तो अगर सक्सेस भी बहुत दूर है, उसको अचीव, उसकी तरफ पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, अचीव करने में टाइम लगेगा। एंड नीदर इज कॉन्फिडेंस, सो उसी तरीके से जैसे कि बड़ी शहर रोम एक दिन में नहीं बन गया, उस तरीके से कॉन्फिडेंस भी एक दिन में नहीं आ जाएगा, ये भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ डाउट से भरे हुए हो, सो धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। सो ये भी दिन पर दिन बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं है कि रातों रात बढ़ जाएगा। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सेल्फ डाउट, इट इज समथिंग दैट ग्रोज विद टाइम, एफर्ट एंड प्रैक्टिस। ये इट इज क्या चीज, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ती है समय के साथ, प्रयास के साथ और अभ्यास के साथ। किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई की फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, एक्टिंग की फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो, टाइम, एफर्ट, प्रैक्टिस जहां आप दोगे वहीं आपको सफलता मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो द नेक्स्ट टाइम यू फील लाइक गिविंग अप, सो अगली बार जब आपको लगता है कि हार मान लेता हूं, और थिंक यू आर नॉट केपेबल इनफ, ये आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ज्यादा सक्षम नहीं है उस काम को करने में, पॉज, रुकिए, रिमाइंड योरसेल्फ, याद दिलाइए,
रिमाइंड मतलब याद दिलाना खुद को ऑफ योर पास्ट विक्ट्रीज। विक्ट्रीज मतलब जीत, आपकी जो पुरानी जीत, कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ जीते होंगे बचपन से लेकर आज तक, कहीं ना कहीं पास्ट विक्ट्रीज तो हुई होंगी। नो मैटर हाउ स्मॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितनी छोटी भी जीत हो, लेकिन अपने आप को आपने याद दिलाना है उन स्मॉल विक्ट्रीज को लेकर। ठीक है, नो मैटर हाउ मीन्स इससे फर्क नहीं पड़ता, हाउ स्मॉल कितनी छोटी वो विक्ट्रीज हो, जीत हो। ईच सक्सेस, ईच चैलेंज ओवरकम, ईच सक्सेस मतलब हर एक सफलता, ईच चैलेंज ओवरकम हर एक चुनौती जो आपने पार करी है। एड्स टू योर स्ट्रेंथ, वो आपकी ताकत में जुड़ती जाती है। ईच के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में लगता है, सो ईच के साथ यहाँ पे भी हमने सिंगुलर फॉर्म में वर्ब लगाया है। ईच सक्सेस एड्स टू योर स्ट्रेंथ, ईच चैलेंज ओवरकम एड्स टू योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ में ये बढ़ोतरी लेके आता रहता है। टू एंड विद द वाइज वर्ड्स, तो अब इसी आर्टिकल को अगर हम खत्म करें वाइज वर्ड्स, एक समझदारी भरे शब्दों से। नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको हीन महसूस करवाए, छोटा महसूस करवाए विदाउट योर कॉन्सेंट, आपकी अनुमति के बिना। अगर आप अनुमति दोगे तो लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको अनइम्पोर्टेंट समझेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कॉन्सेंट, आपकी अनुमति के बिना किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको वो छोटा महसूस करवाए। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने कैपेबिलिटीज जो है, एबिलिटीज है, उसके ऊपर विश्वास रखो और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ो। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, सो आप स्ट्रोंगर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर देन, और इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम THAN, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो देन यूज करते हैं। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, जितना आप सोचते हो मैं इतना स्ट्रांग हूँ, उससे भी ज्यादा आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो। एंड ब्रेवर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, और साहसी भी हो देन यू बिलीव, जितना आपको विश्वास है कि मैं इतना साहसी हूँ उससे भी ज्यादा आप साहसी हो। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, you are stronger than you think and braver than you believe. Never underestimate yourself. इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए। Don't think that you are less than someone else. खुद को महत्व दीजिए, वैल्यू योरसेल्फ, खुद को आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज सेल्फ डाउट में रहोगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो नो वन विल रिस्पेक्ट यू। ये सारा आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए, बहुत ताकत है आप में अपने गोल तक पहुंचने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का PDF आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहे तो लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी वोकैबुलरी का। डाउट, ये वर्ब है, मीन्स अपने, यहाँ सेल्फ डाउट तो नहीं है, सिर्फ डाउट है, शक करना। अबिलिटी नाउन है, क्षमता। पावर टू डू समथिंग, कंपेयर, तुलना करना। सिमिलैरिटीज एग्जामिन करना, डिफरेंसेस एग्जामिन करना, किसी भी फील्ड में प्लस माइनस की कंपैरिजन करते रहना। फिर गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, हार मान लेना। स्ट्रगल वर्ब या नाउन दोनों तरीके से यूज हो सकता है, मीन्स संघर्ष करना। अगर वर्ब करेंगे तो हम बोलेंगे संघर्ष करना, और अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो संघर्ष। सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट, आत्मसंदेह, नाउन है। कोट होता है रेपिटेशन ऑफ समवन एल्सेस स्टेटमेंट और थॉट, कोटेशन जिसको बोलते हैं उद्धरण, वाइज वर्ड्स बाय गिवन बाय समबडी। बिलीव ये वर्ब है, विश्वास करना। अंडर एस्टिमेट कम आंकना। पोटेंशियल क्षमता या योग्यता, नाउन है। इग्नोर नजरअंदाज करना, वर्ब है। स्ट्रेंथ होता है ताकत या मजबूती, ये भी नाउन है। टैलेंट प्रतिभा, नाउन है। ग्रिट दृढ़ता, हिम्मत, करेज। डिटर्मिनेशन नाउन है। फर्मनेस ऑफ पर्पस, दृढ़ संकल्प। सेल्फ बिलीफ खुद पर विश्वास, नाउन है। डिफाइन परिभाषित करना, निर्धारित करना। टू डिस्क्राइब और डिटर्मिन द कैरेक्टर ऑफ समथिंग, वर्ब है। बिगिनर शुरुआती या शुरुआत करने वाला, नया सीखने वाला, ये भी नाउन है। एफर्ट होता है प्रयास, नाउन है ये। प्रैक्टिस, सो ये भी होता है अभ्यास।
नाउन है, विक्ट्री जीत ये भी नाउन है, ओवरकम वर्ब है, पार कर लेना जीतना, इंफीरियर ये एडजेक्टिव है, हीन समझना या छोटा निम्न, लोअर इन स्टेटस क्वालिटी और रैंक, कंसेंट होता है सहमति परमिशन नाउन है, केपेबल एडजेक्टिव है, हैविंग द एबिलिटी और क्वालिटी टू डू समथिंग सक्षम। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, टेक द व्हील मीन्स कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन नियंत्रण संभालना। फिर है स्टेपिंग स्टोन्स, सफलता की ओर बढ़ने के लिए जो भी सहायक कदम होते हैं। गिव इट माई बेस्ट शॉट अपनी पूरी कोशिश करना, टू ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल। हाफ वे देयर मीन्स आधा रास्ता तय कर लेना। अब जो ये लाइन आई थी, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक, इफ यू डोंट ट्राई यू वोंट सक्सीड। सो अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, सफलता भी हासिल नहीं कर सकते हो। फिर एक आया था एक लाइन, फॉल फ्लैट ऑन योर फेस मतलब मुंह के बल गिर जाओगे, इसका मतलब हुआ टू फेल कंप्लीटली और एम्बेरसिंगली, पूरी तरीके से असफल हो जाना या बुरी तरीके से गिरना। रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे ये भी एक इडियम है, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं महान चीजों को अचीव करने में टाइम लगता है, ये समय लेती है। चलिए अब अपने एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल व्हाट इज मोस्ट ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग अस फ्रॉम रियलाइजिंग आवर फुल पोटेंशियल। आर्टिकल के अनुसार कौन सी चीज है सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार होती है हमको अपने फुल पोटेंशियल फुल ग्रोथ पहुंचने में, जो रोकती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज कि हमारे पास रिसोर्सेज स्रोत ही नहीं है, अदर पीपल्स ओपिनियन दूसरे लोगों के जो ओपिनियन है, आर ओन सेल्फ डाउट हमारा खुद का डाउट अपने ऊपर, या पुअर एजुकेशन जिसको एजुकेशन की सुविधा नहीं मिलती। सो क्लियरली यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा है, इट इज आर ओन सेल्फ डाउट। खुद के ही ऊपर डाउट नहीं है तो बाकी चीजें तो हो ही नहीं सकती। यही हमको सबसे ज्यादा रोकता है फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, पहुंचने से। वॉट इज मेंट बाय द कोट, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट यू आर राइट, इसका क्या मतलब हुआ। पॉजिटिव पीपल आर ऑलवेज सक्सेसफुल, जो भी पॉजिटिव रहते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। योर बिलीफ इन्फ्लुएंसेस योर एबिलिटी टू सक्सीड, अगर आप अपने ऊपर जो भी बिलीफ रखते हो आस्था रखते हो उससे फर्क पड़ता है आपकी क्षमताओं पर सफलता की ओर पहुंचने में। एवरीवन हैज द सेम लेवल ऑफ टैलेंट, हर किसी के पास एक जैसी प्रतिभा है। फेलियर इज इनएविटेबल, असफलता तो होनी है, इसको टाला नहीं जा सकता। सो इसमें से करेक्ट आंसर है आंसर बी, योर बिलीफ इन्फ्लुएंसेस द एबिलिटी टू सक्सीड। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ओवरऑल मैसेज। पूरा मैसेज जो इस आर्टिकल का था वो कौन सी लाइन से हमको मिल सकता है। ओनली टैलेंटेड पीपल कैन सक्सीड, सिर्फ प्रतिभाशाली लोग ही सफल हो सकते हैं। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ लक एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर और किस्मत इसका रिजल्ट होता है, इसका परिणाम होता है सफलता। वन मस्ट अवॉइड ऑल मिस्टेक्स टू सक्सीड, सफल होना है तो अपनी सारी गलतियों को आपको गलतियां नहीं करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। बिलीविंग इन वन सेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, अगर आप खुद पर विश्वास करते हो तो वो सफलता की नींव है, आधार है, फाउंडेशन है। सो इसका आंसर है डी, बिलीविंग इन वन सेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। और एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो कि रीडर्स को सेल्फ बिलीव होना चाहिए और डर नहीं जाना चाहिए, एंड टू कीप ट्राइंग डिस्पाइट चैलेंजेस, अगर चैलेंजेस भी आए तो भी उसके बावजूद अपने कोशिश करती रहनी चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।